जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस ऑपरेटर और एसआई के लिए 2 या 3 नंबर के काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय पूछा जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपसर्ग। 1 या 2 नंबर का आपके एग्जाम में ज़रूर आता है, लगभग 2 नंबर का, 1 नंबर का उपसर्ग और 1 नंबर का आपका प्रत्यय। यानी यदि किसी एग्जाम में 2 नंबर का है तो 2 का पूछा जाएगा, यानी उपसर्ग में से 2 नंबर या 1 क्वेश्चन उपसर्ग का आएगा और 1 प्रत्यय का। ठीक है, अब बात करते हैं हम उपसर्ग। उपसर्ग जो है व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब ये हो गए उत्पत्ति के आधार पर उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वे 2 है, उपसर्ग और प्रत्यय। यानी उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उसे कहते हैं शुरू के शब्द को हमेशा उपसर्ग कहते हैं। यानी जिस शब्द में शुरू का जो शब्द यूज होता है, जैसे कि अधिकार, तो अधि प्लस आकार यानी अधि प्लस कार, अधि इसमें उपसर्ग होगा, कार यानी आर प्लस के आर इसमें जो होगा प्रत्यय होगा। प्रत्यय कहते हैं बाद वाले शब्द को, उपसर्ग कहते हैं शुरू वाले शब्द को और प्रत्यय कहते हैं बाद वाले शब्द को। कुछ उदाहरण है जो हम आपको बताएंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। उपसर्ग के उदाहरण है अति, अत्यधिक। तो इसमें जो है दोस्तों आपको यह बताना कि इसका उपसर्ग क्या है, तो इसमें जो है अति उपसर्ग है। अब यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो अत्यधिक यानी अति प्लस अधिक। अब इसमें अति प्लस अधिक। ठीक है दोस्तों, इस आधार पर हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। यानी अत्यधिक का जो होगा अति उपसर्ग होगा। ठीक है, जैसे कि अधिकार, अधिकार में क्या उपसर्ग होगा? अधिकार में अधि जो है इसमें उपसर्ग होगा। ठीक है, ये कुछ उदाहरण हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि अनु, इसका एक मायना भी होता है, अनु का मतलब होता है पीछे, तो अनुचरण, अनुचरण में उपसर्ग क्या हुआ? अनु। ठीक है, अनुचरण में उपसर्ग हुआ अनु। जैसे कि अवगुण, अवगुण में क्या उपसर्ग हुआ? अव, अवगुण। ठीक है दोस्तों, जैसे कि प्रतिकूल, प्रतिकूल में जो हुआ प्रति, प्रति जो है उपसर्ग है। जैसे कि विदेशज और विलाप। अब इन दोनों में बताना उपसर्ग क्या है, इसमें होगा उपसर्ग वि। ठीक है, अब परिजन में क्या होगा? परि। ठीक है, इन छोटे छोटे टॉपिकों को आपको ध्यान रखना है। मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूं जो अपवाद में भी है और जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो है अलबत्ता, अलबत्ता का क्या होगा? अलबत्ता, अलबत्ता में उपसर्ग क्या होगा? अलबत्ता में उपसर्ग जो होगा अल होगा। ठीक है, क्या उपसर्ग होगा? अल होगा, यानी अल। अलबत्ता का मतलब क्या होता है? यदि किसी शब्द को बाद संधि विग्रह किया जाए तो अल प्लस बत्ता बनेगा, तो इसमें जो उपसर्ग हुआ अल हुआ। ठीक है, अब इसमें दूसरा उदाहरण क्या है? खुश नसीब, खुश नसीब। खुश नसीब का जो उदाहरण होगा वे बताइए आप। जैसे कि खुश नसीब, खुश नसीब में क्या उपसर्ग है? खुश नसीब में जो है खुश उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, खूब खुश जो है इसमें उपसर्ग है। अब जो है आपका जो उदाहरण है, जैसे कि बदमाश, बदमाश में, बदमाश, बदमाश में जो उपसर्ग होगा ये होगा बद प्लस मास। तो इस तरीके से आपको जो है करना है, शुरू के शब्द को हमेशा उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि वायसराय, 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 वायसराय में उपसर्ग क्या हुआ? वायसराय में जो हमारा उपसर्ग होगा ये होगा वाय। ठीक है, सब इंस्पेक्टर,
सब इंस्पेक्टर में, जैसे कि सब इंस्पेक्टर में जो क्या हुआ, ये जो है शुरू का जो शब्द हुआ सब इसमें उपसर्ग हुआ। ठीक है, यानी इन छोटे छोटे टॉपिकों को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अधे पतन, तो अधे पतन में जो हुआ उपसर्ग क्या हुआ, अधे पतन, यानी ए धे पतन। अधे पतन में जो है अध इसमें उपसर्ग हुआ। ठीक है, इन उदाहरणों को आपको छोटे छोटे टॉपिकों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम प्रत्यय। प्रत्यय जो है होता है, हमने आपको बताया है प्रत्यय जो है बाद वाले शब्द को हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। एक तो होता है आपका कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, एक होता है तद्धित प्रत्यय, एक होता है कृत प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय की जो परिभाषा है वे क्या है, मूल धातु या शब्द को जो शुरू में जोड़ा जाता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, और जो बाद में जोड़ा जाता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हैं जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आपका उदाहरण है घुमक्कड़। तो घुमक्कड़ में जो है आपका प्रत्यय क्या होगा, घुमक्कड़ में आपका प्रत्यय होगा अक्कड़। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना। जैसे कि हमारा जो है तैराक, तैराक में जो है आपका प्रत्यय क्या होगा, तैराक। तैराक, तैराक में जो प्रत्यय हुआ आक हुआ, क्योंकि बाद का इसमें तय प्लस रा यानी आक, इसमें आक जो है आपका जो है प्रत्यय है। ठीक है, अब जैसे कि थकावट, थकावट में आवट, जैसे कि थकावट, थकावट का जो प्रत्यय होगा आवट होगा। जैसे कि बनावट, बनावट का जो प्रत्यय होगा आवट होगा। ठीक है, बनावट, थकावट, सजावट, लिखावट, यानी इन सभी में जो है आपका प्रत्यय जो होगा आवट होगा। ठीक है, यदि कोई छात्र नया है, प्लीज आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर हिंदी व रीजनिंग की स्पेशल क्लास होती है, उन्हें आप देखें और अपने टॉपिक को मजबूत करें, और हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, जैसे कि आपका जो हुआ फुटबॉल, तो फुटबॉल में आप एक हमेशा ध्यान रखें, फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल में जो हुआ क्या हुआ, ऑल। तो ये आपका जो हुआ प्रत्यय हुआ। ठीक है, उपसर्ग भी बता दिया हमने आपको और प्रत्यय भी बता दिया। इसके कुछ टॉपिक है, जैसे कि प्रत्यय का जो टॉपिक है, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक है जो अपवाद के रूप में भी जाने जाते हैं। जैसे कि कुछ इसमें अलग भी है, जैसे कि खर्चीला, खर्चीला, नशीला, यानी जैसे कि खर्चीला को अगर हम लिखें खर्चीला, खर्चीला में जो बताइए आप इसमें प्रत्यय क्या होगा, खर्चीला में प्रत्यय क्या होगा। तो इसमें यदि अनुमान लगे खर्चीला, तो बड़ा ई की मात्रा का अपवाद हो रहा, तो इसमें क्या होगा, ईला। ठीक है दोस्तों, इन टॉपिकों को आपको, छोटे छोटे जो टॉपिक है इनको हमेशा आपको ध्यान रखना है। और जो छात्र नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और जैसे कि आप अनुमान लगा सकते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ टॉपिक जो हम आपको अगली क्लास में लेकर आएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अभी इसमें जो है तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय जो है वो डिटेल में हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों।